कि उनके पढ़ाने लिखाने से कोई एसडीएम हो जाता है। अगर उनके पढ़ाने लिखाने से ही कोई एसडीएम होता है तो किसी को पढ़ा के एसडीएम बना ले। एक नई पत्नी ले आवे उसको भी एसडीएम बना ले। पत्नी से खर्चा भी ले सकते हैं। कैसे खर्चा ले सकते हैं, खुद नौकरी कर रहे हो। ज्योति मौर्य गलती है, दूसरे नंबर पर कमांडेंट महोदय हैं और इसके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, वो तो परेशान व्यक्ति है। एक बहुत बड़ा मामला ट्रेंडिंग में है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और तीसरा एंगल है मनीष दुबे जी का। तो इसमें हमारे साथ इसमें अयोध्या में मैं कचहरी में हूँ, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बैठे हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर ये बताएं कि सबसे पहले इसमें गलती किसकी आप मानेंगे, इसमें ये जो है ज्योति मौर्य की, आलोक मौर्य की या मनीष मिश्रा की, ये तीनों में दोष किसका है? हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडे जी। सर आप बताएं इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? देखिए, गलती का और सही का मामला नहीं है। समाज में ऐसा होता ही रहा है। पुरुषवादी समाज में हमेशा ये बात रही है कि पत्नी चाहे कमज़ोर हो, अच्छी हो, बुरी हो, तो उस पर बहुत ध्यान सोसाइटी का नहीं होता है और पति उसको किसी तरह से एक धर्म पत्नी व्रत रहते हुए आजीवन उसको अपने साथ रखता है। लेकिन महिलाओं के मामले में ये बात थोड़ी सी उल्टी है। महिलाओं का ये है कि महिलाओं का परिचय पुरुष से होता है और निश्चित रूप से इससे उसके ईगो को ठेस लगी होगी या उसने ऐसा महसूस किया होगा कि मैं एक बड़े पद पर हूँ और ये छोटे पद पर हैं, और ऐसी कोई हीन भावना या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा हो जिससे परिवार चलाना संभव न रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये विवाद पैदा हुआ। इस विवाद को इसी एंगल से देखना चाहिए कि सोसाइटी उस जोड़े को किस नज़र से देखती है जिसमें पति निचले पायदान पर होता है, पत्नी ऊपरी पायदान पर होती है, या पत्नी निचले पायदान पर होती है और पति ऊपरी पायदान पर होता है। इस नज़रिए से इस प्रकरण को देखा जाना चाहिए। तो इसमें जैसे आप उसको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया एसडीएम, उसके बाद उसने धोखा दे दिया, तो इस तरह समाज को एक मैसेज जा रहा है, दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं। अब कौन पत्नी को पढ़ाएगा, ससुर कौन बहू को पढ़ाएगा, ये समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पढ़ाने लिखाने का लक्ष्य अगर ये है कि वो कमाएगी और हमको पैसा देगी, और या वो हमारे इस दाम्पत्य जीवन के बंधन में और मजबूती से बंध जाएगी, तो ये गलत बात है। इस आधार पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है और ना ही उनको ये मानना चाहिए पति महोदय को कि उनके पढ़ाने लिखाने से कोई एसडीएम हो जाता है। अगर उनके पढ़ाने लिखाने से ही कोई एसडीएम होता है तो किसी को पढ़ा के एसडीएम बना ले। एक नई पत्नी ले आवे उसको भी एसडीएम बना ले। तो एसडीएम बनना उसका स्वयं का कैलिबर है। उसको हो सकता है मौका ना मिला रहा हो, उसके पास धनाभाव रहा हो और पति ने उसको पूर्ति की है, लेकिन पति इस आधार पर कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, भारतीय संस्कृति के आधार पर उसका दावा है कि पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता के विरुद्ध है। लेकिन ये उस शर्त पर माने कि पति हीन भावना से ग्रस्त नहीं होगा और पत्नी को उतना ही सम्मान देता रहेगा। पहले से उसको जानकारी रही होगी, चूँकि वो सफाई कर्मी पहले से भी था। ऐसा तो नहीं था कि उसको ये पता होना चाहिए था कि हमारी पत्नी बाद में पीसीएस बनेगी, अधिकारी बनेगी, तो उसकी प्रोफाइल चेंज होगी, या तो उसके अंदर त्याग की भावना होती, इतनी आदर्शवादिता होता, इतना संस्कार होता। तो अब ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? ये समस्या केवल सोसाइटी का एक नज़रिए से उत्पन्न हुई है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति का चरित्र किसी भी समय पतित हो सकता है, और उसमें महिला भी है, किसी भी समय उसका चरित्र पतित हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं या तो ये चरित्र पतन नहीं होगा या चरित्र और इंटैक्ट होता जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। ये इस प्रकरण से हटकर थोड़ा देखने का मैटर है। ये इस आधार पर कोई दावा ठीक नहीं है कि हमने पढ़ाया लिखाया इस नाते ऐसा है। हाँ, उसका जो दूसरे से उसका लगाव हुआ तो गलत तो हुआ ही, लेकिन अगर लगाव हुआ तो एक स्थिति तो बन गई है। और ऐसे में कोई पत्नी बंधुआ मजदूर नहीं होती है और बांधे बनिया बाजार भी नहीं लगती है। ज़बरदस्ती किसी को साथ में रखा नहीं जा सकता है। इन सारी स्थितियों को उसको समझना चाहिए और एक सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है कि दोनों अलग हो जाएं। अच्छा, मतलब अब आप ये मानते हैं कि अब इनके बीच में कभी एकता नहीं हो सकती, कोई बात बनने वाली नहीं है, अब अलग होना ही एक विकल्प है। हाँ, अगर आपस में कोई बात नहीं बन रही है, आपस में सौहार्द कायम नहीं हो पाता है, आपस में भविष्य कोई दिख नहीं रहा है, एक मिला जुला सहजीवन नहीं संभव है, वो चाहे मानसिकता की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, तो दोनों के अलग होने में दोनों की स्वतंत्रता भी रहती है
और दोनों को नए प्रकार से जीवन जीने का एक रास्ता भी उपलब्ध हो जाता है और दोनों की रचनात्मकता बची रह जाती है, अन्यथा दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए अपने को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर एक फौजदारी के अधिवक्ता भी बैठे हैं, ये बताएं कि आलोक मौर्य के पास अब कानूनी रूप से क्या विकल्प बचा है? आलोक मौर्य के पास कानूनी विकल्प है, वो 4th क्लास एम्प्लॉई है, पत्नी उनकी उच्च श्रेणी में है, वो चाहे तो अपनी पत्नी से खर्चा भी ले सकते हैं। कैसे खर्चा ले सकते हैं? खुद नौकरी कर रहे हो? बिल्कुल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पति पत्नी की स्थिति वही होनी चाहिए जो पति की स्थिति हो पत्नी, पत्नी की स्थिति हो पति की। आमदनी उनकी ज़्यादा है, वेतन ज़्यादा है, इनका वेतन कम है, बिल्कुल ले सकते हैं। अरे मेरे भैया, जो आपको जीवन यापन के लिए दिया जाता है वो आपको ऐशो आराम के लिए नहीं दिया जाता है। आपको खर्चा की 1 लाख 2 लाख 4 लाख आपको दिया जाएगा। जैसे आपका 1 लाख सैलरी आपकी है तो उसमें से कुछ प्रतिशत आपका अंश बनता है अगर आप बेरोजगार हैं। यहाँ तो बात आ गई रोजगार है, वो ऐसा नहीं है, स्टेटस बराबर होना चाहिए दोनों लोगों का। अच्छा। और अभी आप गलती पर सवाल कर रहे थे, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ज़्यादा गलती पूजा की है, दूसरे नंबर की गलती दुबे जी की है, ज्योति मौर्य गलती है, दूसरे नंबर पर कमांडेंट महोदय हैं, और इसके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, वो तो परेशान व्यक्ति है। यहाँ तो हमारा इतिहास रहा है कि सती सावित्री थी, जमराज से अपने पति के लिए आई थी, माता सीता जी थी, वनवासी राम के साथ चली गई। यहाँ तमाम ऐसे IPS IAS अधिकारी हैं, बड़े लीडरान हैं, बड़े उद्योगपति जिनकी पत्नियाँ कम पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उनके साथ हैं। और 100 में कहीं एक पत्नी निकल गई अधिकारी तो क्या अपने पति घर से निकाल दे, बेइज्जत करे उसको? तो गलती यहाँ पूजा मौर्य की है। यहाँ तमाम अधिकारी आपके संज्ञान में होंगे जिनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी है, गृहिणी है, फिर भी उनके साथ राजी खुशी रह रहे हैं। तो पति कमाए तो पत्नी को सम्मान दो, अगर कहीं पत्नी दुर्भाग्य से कमाने लगे तो पति को अपमानित करे, ये ना समाज कहता है ना कानून कहता है। इसलिए पूजा मौर्य पूरी गलती है, ज्योति मौर्य पूरी गलती है। मैं उनकी गलती दे रहा हूँ, और उसने पढ़ाया लिखाया, ये सही है कि उसके खाली पढ़ाने लिखाने से PCS नहीं हो गई, उनकी अपनी कैपेसिटी थी, क्षमता थी पढ़ने की, लेकिन मदद तो किया। भाई हर आदमी अपने बेटे को भी पढ़ाता है, कोई बेटा लायक निकलता है तो बाप को मदद करता है, कोई नहीं मदद करता तो भविष्य कोई देखा नहीं है, लेकिन वो भविष्य देख करके पढ़ाया लिखाया और अपने पत्नी को पढ़ाया, किसी गैर को पढ़ाया नहीं। तो पत्नी का कर्तव्य था कि पति छोटे पद पर हो बड़े पद पर हो, अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो आप उसे त्याग पद दिला देती। आप वो कहती आप कुछ ना करिए, आप कोई व्यवसाय करिए, ठेका पट्टा करिए, वकालत करिए, पत्रकारिता करिए, और कोई डिग्री ले लीजिए। लेकिन पति को इस तरीके से निगलेक्ट करना PCS अधिकारी महोदय की गलती है। अच्छा। ये बताइए कि अब क्या आपको लगता है कि दोनों लोगों के अंदर में जो है अब तलाक की नौबत आ गई है, कुछ संभावनाएं बची हैं? बिल्कुल तलाक की नौबत आ गई है। पति पत्नी और वो में तलाक बिल्कुल होगा। वो 100% इनके साथ नहीं रहेगी, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। वो भी इनकी पोल खोल रहे हैं, वो भी इनकी पोल खोल रही हैं। तो जब पोल खोल दोनों तरफ से हो गया तो फिर कहीं गुंजाइश बची। वो तो कह रही है कि ये सफाई कर्मी थे, हमको छिपाया गया था, बताया गया था, ऐसे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनको शादी धोखा देकर की गई थी। सारी चीज़ें पत्रकार महोदय ऑनलाइन है, वो PCS अधिकारी हैं, इतनी अननोन महिला नहीं है कि उन्हें ना पता चलता कि ये सफाई कर्मी है कि IAS IPS है। वो सब उनकी जानकारी में था, तब तक वो अच्छा था जब तक वो कमा नहीं रही थी। जिस दिन उनकी कमाई आ गई, बीच में दुबे जी आ गए, उसी दिन वो सफाई कर्मी उनको गंदा लगने लगा। पहले वो बहुत अच्छा था जब तक उनको खर्चा चला रहा था। जिस दिन उन्हें खर्चा देने कहीं नौबत आई और दुबे जी मिल गए, वो उसी दिन खराब हो गए। मनीष मिश्रा जी हैं, मनीष मिश्रा जी के बारे में आपका क्या कहना, उनका क्या दोष है? यदि ये बातें जो मीडिया में आ रही सही है तो उनका काम मौर्य के काम से कम गंदा नहीं, उतने गंदा है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बताइए, वो तो कह रही है कि उसने मुकदमा दायर कर दिया है अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का, उसमें कहाँ तक आप सच्चाई पाते हैं? ये केवल बचाव का उनका तरीका है। पति के साथ नहीं रहना तो लगभग महिलाएं दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देती हैं कि मारते पीटते साफ गाली गलौज करते हैं। ये तो कुछ उनकी राय, कुछ अधिवक्ता महोदय राय, तो मुकदमा चलता ही रहता है। जी। यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है संस्कार। संस्कारवान अगर पत्नी है तो हालांकि ज्योति मौर्य ने एक नुकसान किया है, अब कोई बहू को पढ़ाने के लिए एक बार डरता है, पत्नी को पढ़ाने के लिए एक बार डरता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, संस्कार माने रखता है। आप अपनी पत्नी के प्रति अगर पूरे जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, पत्नी आपके प्रति करती है, तब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि अब जो बात यहाँ तक पहुँची है, इस पर एक तलाक ही एक विकल्प है, क्योंकि बात अब बनने वाली नहीं है, बात बहुत आगे तक जा चुकी है। ढेर सारा शुक्राना, धन्यवाद।